अभी हम पढ़ेंगे कि सर्जरी इन हाई रिस्क पेशेंट्स। तो सबसे पहले हमें डिफ़ाइन करना है कि हाई रिस्क कौन सी कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि HIV पॉजिटिव हो, ये हाई रिस्क में आता है। और ऐसे पेशेंट जो कि HB एस जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ठीक है, हेपेटाइटिस बी एंटीजेंस जिनको जो कैरी करते हों, या फिर anti-HCV एंटीबॉडीज़ कैरी करते हों, ठीक है, HBS एंटीजन और anti-HCV एंटीबॉडीज़ कैरी करते हों, ये पेशेंट्स हमारे लिए हाई रिस्क पेशेंट्स कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब ठीक है ना। तो ऐसे पेशेंट्स की अगर नीडल प्रिक हो जाए तो ये डिजीज़ सर्जन को लाहिक हो सकती हैं, खुदा ना करे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं, हम क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ठीक है ना। तो ऐसे जो जो मेडिकल टीम जो ऐसे पेशेंट्स को डील करेगी, वो सबसे पहले क्या करेगी, प्लास्टिक एप्रन उसको पहनना चाहिए, वाइज़र उसको पहनना चाहिए। वाइज़र जो होता है ना, वो फेस को बचाने के लिए जो फेस के आगे वो रखा जाता है, ठीक है ना। जैसे हेलमेट का अगला वाला हिस्सा नहीं होता, इस तरह की चीज़ें होती है ये वाइज़र। मास्क समझो, ठीक है, मास्क, ठीक है। इसी तरह डबल ग्लविंग इसको करनी चाहिए इस मेडिकल टीम को या सर्जन को, ठीक है ना। डिस्पोजेबल गाउन्स पहनने चाहिए, डिस्पोजेबल ड्रेप्स पहनने चाहिए। याद रखें मैं डिस्पोजेबल का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद जो ड्रेप्स यूज़ करेंगे ऐसे पेशेंट्स के ऊपर, वो भी हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। और गाउन्स भी डिस्पोज ऑफ कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बूट्स जो हैं, बूट्स हम ओपन शूज़ नहीं पहनेंगे, और क्योंकि कोई भी चीज़ गिर भी सकती है, वो आपके पाँव पे लग सकती है, ठीक है। तो शूज़ शुड बी क्लोज बूट्स, ठीक है ना, नॉट ओपन शूज़, ठीक है ना। फिर देखें, याद रखें कि अगर असिस्टेंट की पोजीशन आपने रीएडजस्ट करनी हो, फॉर एग्जांपल असिस्टेंट ने टेबल की लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे आना है, या आपके राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे, इस तरह कुछ पोजीशन रीएडजस्ट कर रहा है आपका असिस्टेंट, तो आपको क्या करना चाहिए, उसी वक्त आप कंटिन्यू ना करें कि आप सर्जरी करते रहें, उसी वक्त सर्जरी रोकें, तसल्ली से सर्जरी रोकें। जब आपका असिस्टेंट अपनी पोजीशन पे आएगा तो आप दोबारा रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह जो शार्प्स होती हैं, फॉर एग्जांपल कौन कौन सी शार्प्स, जैसे स्कैल्पल हो गया, नीडल हो गया, इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, शार्प्स का इस्तेमाल, ठीक है। शार्प्स यानी स्कैल्पल, ब्लेड या नीडल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अच्छा, इसी तरह स्कैल्पल की जगह में अगर स्कैल्पल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, सीजर्स हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ सीजर्स इज़ गुड। यूज़ ऑफ डायथर्मी, कटिंग डायथर्मी होती है ना, उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह नीडल की जगह में हम स्टेपलर्स यूज़ कर सकते हैं, डिक्रीज नीडल यूज़ करेंगे और यूज़ ऑफ स्टेपलर्स करेंगे ऐसी जगहों में, ठीक है। तो आइंदा याद रखें, कोई भी हेपेटाइटिस बी का पेशेंट, हेपेटाइटिस सी का पेशेंट, HIV का पेशेंट आपके पास आता है, आप ब्लेड कम से कम यूज़ करें, ठीक है। ब्लेड का कम से कम इस्तेमाल करें, ब्लेड की जगह में कॉटरी इस्तेमाल करें या सीज़र इस्तेमाल करें, ठीक है। इसी तरह जो सूचर्स यानी नीडल कम से कम इस्तेमाल करें, उसकी जगह में आप स्टेपलर इस्तेमाल करें, ठीक है ना। ये आपने ये जहन में रखना है, ठीक है। इसी तरह राउंड बॉडी जो आपका नीडल है वो प्रेफर किया जाता है ऐसी जगहों में एज़ कम्पेयर टू कटिंग जो नीडल है, ठीक है, उसके, ठीक है। पैसेज ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट्स शुड नॉट बी वाया हैंड टू हैंड। अगर आप शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हाई रिस्क पेशेंट्स में शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैंड आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह ऑपरेशन टेबल के ऊपर, तो इट शुड बी ट्रांसफर्ड थ्रू डिश, ठीक है। जो आपकी किडनी डिश ट्रे होती है उसके अंदर रख के इसे रख के देंगे, ठीक है। एट द एंड आप क्या करेंगे, ऑपरेशन के बाद आप डिस्पोजेबल जो आइटम्स हैं उन सब को लेबल करेंगे कि हाँ ये HIV पॉजिटिव के पेशेंट्स थे, HCV पॉजिटिव के पेशेंट के थे, और HBV पॉजिटिव पेशेंट्स के ऊपर वो इस्तेमाल हुए हैं, तो इनको हम डिस्पोज ऑफ करेंगे। उसके बाद हम OT को क्या करेंगे, OT को, ये एक MCQ भी है, OT को हम वॉश करेंगे डाइल्यूटेड हाइपोक्लोराइड से, ठीक है ना, हम वॉश करेंगे। और फिर पेशेंट अगर वार्ड में है, डेफिनेटली पेशेंट को हम वार्ड में एडमिट करेंगे। पेशेंट वार्ड में है तो उसकी जो बॉडी फ्लूइड्स हैं और उसकी जो वूंड से कोई डिस्चार्ज है तो उसको भी हम डबल ग्लव्स के साथ और गॉगल्स के साथ या फिर वाइज़र के साथ, ठीक है,
हम हाथ पाँव मारेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अपने आप को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट का जो है ना, पेशेंट का जो किसी भी वूंड डिस्चार्ज से कुछ भी हो सकता है, छिड़क के आपकी आँखों पे आ सकता है। अच्छा, इसी तरह आपको प्रिक हो सकता है, अल्लाह ना करे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, इन सब से आपने बचाना है अपने आप को। और स्पेशली हो सके तो पेशेंट को आइसोलेट करके रखें, ठीक है, आइसोलेट करके रखें ऐसे पेशेंट को, ठीक है। ठीक है ना। तो ये सारी जो मेजर्स है आपने करना है। अब फॉर एग्जांपल एक सर्जन है, उसने ये सारी मेजर्स कर ली, ठीक है, हर तरह से उसने आपको सेव कर लिया, लेकिन फिर भी गलती से उसको एक्सपोजर हुआ, यानी कि कोई प्रिक हुआ है उसको, ठीक है ना, प्रिक हुआ है, तो वो सर्जन करेगा क्या? ठीक है ना, वो सर्जन क्या करेगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि अब हम पढ़ रहे हैं हेपेटाइटिस बी एक्सपोजर इन सर्जन, ठीक है। देखिए HCV जो है, हेपेटाइटिस सी का जो एक्सपोजर है, उसमें कोई ख़ास रिकमेंडेशंस आपको नहीं मिलेंगी। आपको रिकमेंडेशंस मिलेंगी HB हेपेटाइटिस बी के और HIV के जो है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस वगैरह जो भी है, ठीक है ना, पोस्ट एक्सपोजर जो रिकमेंडेशंस हैं वो हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं हेपेटाइटिस बी एक्सपोजर टू अ सर्जन, ठीक है, इन सर्जरी फॉर एग्जांपल है ये टॉपिक है, हेपेटाइटिस बी एक्सपोजर इन सर्जरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, प्रिक हुआ, ठीक है ना, प्रिक हुआ, और किस से प्रिक हुआ? ऐसे पेशेंट जिसका हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव पेशेंट था, ठीक है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, हेपेटाइटिस HCV के लिए कोई ऐसी खास रिकमेंडेशंस नहीं है। एड्स, HIV और हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए रिकमेंडेशंस हैं। HIV की रिकमेंडेशंस हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम हेपेटाइटिस बी की रिकमेंडेशंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो समझें कि अगर एक्सीडेंटली प्रिक हो गया, ठीक है, एक्सीडेंटली प्रिक हो गया, ठीक है ना। तो अब प्रिक हो गया है, तो अब हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? अब हम पहले देखेंगे कि इफ़ सर्जन नॉट वैक्सीनेटेड, अगर सर्जन वैक्सीनेटेड नहीं है, हम सर्जन को नोट करेंगे कि बल्कि सर्जन खुद सोचेगा कि हाँ मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूँ। तो अब अगर वैक्सीनेटेड नहीं है सर्जन, तो हम क्या करेंगे? हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे एक बाजू पे, और इंजरेक्स बी यानी हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन देंगे दूसरे बाजू पे या बटक्स पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जितना दूर रखें, बटक्स पे एक वैक्सीन देंगे, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर्म पे देंगे, या फिर एक बटक पे ये एक बटक पे वो दे सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 2 डिफरेंट साइट्स पे आप दे सकते हैं, ठीक है, अगर सर्जन वैक्सीनेटेड नहीं है तो, ठीक है। याद रखो, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन इज कंसिडर्ड एफिकेशियस विद इन 7 डेज ऑफ एक्सपोजर। याद रखें, एफिकेशियस विद इन 7 डेज ऑफ एक्सपोजर। ये हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में बात की है, ठीक है। नाउ एक जो मेरा क्वेश्चन है कि इफ़ सर्जन इज़ वैक्सीनेटेड बट बूस्टर डोज इज़ नॉट गिवन, यानी कि ऐसा सर्जन जिसने बूस्टर डोज नहीं लिया, बाकी वैक्सीनेटेड है वो, हेपेटाइटिस बी 0, 1, 6 जो भी है, और 1 साल के बाद जितने भी उसने लिए वो लिए हैं सिवाय बूस्टर डोज के, तो क्या होगा? ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब फिर हम देखेंगे कि इफ़ सर्जन इज़ वैक्सीनेटेड, हम क्या देखेंगे? इफ़ सर्जन इज़ वैक्सीनेटेड प्रीवियसली एंड हिज हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन लेवल इज़, देखो अब हम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन लेवल्स देखेंगे, ठीक है। लेवल्स अगर तो लेवल ग्रेटर देन 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml है तो नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। हेपेटाइटिस बी, याद रखो, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन लेवल्स देखेंगे, ठीक है ना। इफ़ दिस लेवल इज़ मोर देन 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml, no treatment is required. If this level is less than 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml, हम क्या करेंगे? अगेन हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे और इंजरेक्स बी यानी कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की एक सिंगल डोज देंगे। तो ये जो है ना, ये पूरे का पूरा हेपेटाइटिस बी का प्रोटोकॉल है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से देखता हूँ ताकि एक पेज में ये आ जाए। यहाँ देखें, इफ़ सर्जन इज़ नॉट वैक्सीनेटेड, हम क्या करेंगे? वैक्सीन्स देंगे और इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे। इफ़ सर्जन इज़ वैक्सीनेटेड लेकिन लेवल ग्रेटर देन 10 है, लेस देन 10 है। ग्रेटर देन 10 है तो कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेस देन 10 है तो ये दोनों हेपेटाइटिस इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे और इंजेक्स भी यानी वैक्सीन देंगे, ठीक है। इसको आप गौर से देख लें,
ठीक है ना। और याद रखें यहाँ पे एंटीबॉडी लेवल है, ठीक है, एंटीजन लेवल थोड़ी है। यहाँ पे मैंने कहा था ना एंटीजन लेवल, ये एंटीजन लेवल कौन देखता है, एंटीबॉडी लेवल्स ही देखेंगे ना, ठीक है। तो एंटीबॉडी लेवल्स, तो इसको शॉर्ट करते हैं पूरे सिनेरियो को। देखो सर्जन को प्रिक हो गया हेपेटाइटिस बी के पेशेंट से, ठीक है। अब देखेंगे कि वैक्सीनेटेड है कि वैक्सीनेटेड नहीं है, ठीक है ना। वैक्सीनेटेड नहीं है तो हम एट द सेम टाइम 2 डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द बॉडी पे हम एक लोकेशन पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे हेपेटाइटिस बी, और दूसरे लोकेशन पे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देंगे। अगर वैक्सीनेटेड है तो हम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी लेवल्स देखेंगे, एंटीबॉडी लेवल्स नॉट एंटीजन, ठीक है, एंटीबॉडी लेवल्स देखेंगे। अगर ग्रेटर देन 10 है तो कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है, अगर लेस देन 10 है तो फिर अगेन हम यही चीज़ दोबारा करेंगे 2 डिफरेंट लोकेशंस पे। एक लोकेशन पे हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एक लोकेशन पे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कर देंगे, ठीक है।